तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लामी शरीयत हो, इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी कानून हो, तो गैर शादीशुदा यानी कंवारे लड़के और लड़की जिना करे तो 100 कोड़े मारे जाएं, और शादीशुदा अगर जिना करें तो शरीयत का फैसला ये कि इतने पत्थर इनको मारो कि ये मर जाए। ये इस्लामी कानून, ये कुरान का कानून। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। लड़का इकरार कर ले मैंने जिना किया है, मर्द ने इकरार कर लिया मैंने जिना किया, औरत ने इकरार कर लिया मैंने जिना किया, तो ये शरीयत की हद उसके ऊपर जारी की जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजीद आकाए करीम का इरशाद समाअत फरमाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बस्ती में ज़िना और सूद ब्याज, ज़िना और ब्याज दोनों आम हो जाएं, यानी इतने आम हो जाएं कि कॉमन हो जाए, आम हो जाएं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब करना हलाल हो जाता है। और जिना करने वाला जब जिना करता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ईमान उसके सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह होता है। जब वो बदकिरदारी से फारिग हो जाता है तब ईमान उसके सीने में लौटता है। ये कितना बुरा अमल है कि ईमान भी ऐसे अमल करने वाले के सीने में रहना नहीं चाहता। आज बहुत सारे नौजवानों को देखा जाता है, कारोबार करने वाले, जैसे कोई ड्रेस का कारोबार कर रहा है, कोई चूड़ियों का कारोबार कर रहा है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार कर रहा है, कोई चप्पल जूते का कारोबार कर रहा है, तो वो कसदन उनके यहां गाहक आने वाली लड़कियों को और औरतों को टच भी करते हैं, उनको छेड़ते भी हैं और उनसे अपने बदन को मस भी करते हैं। ऐसे ही ट्रेन में, बस में, रास्ते में, धक्कम धक्की के अंदर अपनी जिल्द को, अपनी चमड़ी को उनके साथ लगाते रहते हैं। आप जानते हैं कल बरोज़े क़यामत वो चमड़ी जो किसी गैर महरम को सिर्फ टच कर दी गई, अनजाने में नहीं, जानबूझ करके, उन चमड़ी को जहन्नम की आग में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। और उस चमड़ी को अल्लाह कुव्वते गोयाई अता करेगा। तो चमड़ी वाले चमड़ी से पूछेंगे वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, ए जिल्द तू हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है? तो चमड़ी बोलेगी काल अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म अता फरमाया। आज थोड़ी सी चमड़ी जल जाए बर्दाश्त नहीं होता, जहन्नम की आग से चमड़ी जलेगी, बर्दाश्त करने की ताकत है? क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत इन बदकिरदारियों का? है किसी में हिम्मत कुदरत के सामने खड़े रहने की? लम्हों की लज्जत के लिए आखिरत के अजाब को दावत मत दो। आज वक्त है कि इन बुराइयों से बचकर सच्चे दिल से तौबा कर लो। और याद रखें, कुरान मुकद्दस में रब ने हुजूर से फरमाया, हुक्म फरमा दो, मोमिनों को हुक्म फरमा दो,
कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, हुक्म फरमा दो मोमिनों से कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत फरमाएं। अब यहां मैं आपको बताऊं, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की उसके लिए हुजूर की क्या बशारत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा लिया, मैं उसकी शफाअत का जिम्मा लेता हूं। सरकार उसकी शफाअत फरमाए। तो निगाहों को नीची रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नम की आग से डरो और बदकिरदारियों के दलदल में फंसने से अपने आप को रोको। याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो, मुसलमान तो वो होता है जिसकी निगाहें झुकी हों और जिसका वजूद पाकीज़ा हो। आज अगर सोसाइटी के अंदर परेशानियां फैल रही हैं, बुराइयां फैल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर परेशानियों के फैलने की वजह ज़िना का फैल जाना है और सूद का फैल जाना है। और यहां यह भी याद रखें, अगर कोई गुनाह से बच जाता है, अगर किसी औरत ने बदकिरदारी की दावत दी और वो अल्लाह के डर से बच गया, जानते हैं उसका सिला क्या है? तफसीर में मौजूद है। तफसीर में एक नौजवान लड़का था, बड़ा खूबसूरत, बाप ताजिर था। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया। बेटा दुकान पर कपड़े फरोख्त किया करता। एक दिन एक ज़ईफा आई और आ करके उस नौजवान उस दुकानदार से कहती है, ये कपड़े चाहिए या आपके पास जो बेहतरीन कपड़े हों वो बताओ। तो काफी कपड़े बताए गए। बुढ़िया ने कहा, ये कपड़े सब अच्छे हैं, ये कपड़े लेकर मेरी मालिकन के पास चलें। मेरी मालिकन बहुत बड़ी खातून हैं और बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा है, हो सकता है ये सारा कपड़ा वो खरीद लें। तो उस नौजवान को भेजा गया कि जाओ तुम ये कपड़े लेकर के साथ में। वो गया तो वो नौजवान कहता है कि मैं जब उस घर में गया तो बहुत बड़ा महल था। अंदर जाता गया, कोई मुझे नजर नहीं आया। अचानक मैंने देखा कि एक नौजवान लड़की तख्त पर बैठी, झूले पर बैठी हुई है, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ कि इस तन्हाई का ये फायदा उठाकर ये मुझसे शायद बदकिरदारी की उम्मीद रखती है। वो नौजवान कहता है कि मैंने उस औरत से कहा, मुझे इस्तिंजे की हाजत है, मुझे जरा टॉयलेट कहाँ है बता दो, मैं जरा फारिग होकर आऊं। वो गया बैतुल खला और जाकर के इस्तिंजा किया और सारी नजासत अपने बदन पे लगा दिया, सारी गंदगी। अब जब वो गंदगी लगा करके बाहर आया तो औरत कहती है, पागल है, मजनून, इसको निकालो, जल्दी यहां से निकालो। उसे वहां से निकाल दिया गया। वो बच गया बदकिरदारी से, बाहर निकला, घर आया और घर आने के बाद जब अच्छी तरीके से गुस्ल किया, उस गुस्ल के बाद अल्लाह ने उसको ऐसी खुशबू अता फरमाई कि जिस गली से गुजरता था मुश्क की खुशबू आती थी, मुश्क की खुशबू आती थी। ये क्यों था? इसलिए कि उसने अपने आप को बचाना चाहा, मेरे करीम ने बचा लिया। गंदगी देखकर उसने तो छोड़ दिया, लेकिन ये गंदगी गुनाह से बचने की वजह से थी। तो मेरे मौला ने इतनी खुशबू अता फरमा दी कि जब तक जिंदा था उसके बदन से खुशबू आती थी और मरने के बाद उसकी कब्र से खुशबू आती थी। और यहां अल-इयाज़ु बिल्लाह क्या हो रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं। मैं अपने भाइयों से अर्ज करूंगा, मैं गुलामाने रसूल से अर्ज करूंगा
कि इस बदकिरदारी से, ज़ना जैसी बदकिरदारी से अपने आप को बचाने की हर मुसलमान कोशिश करे और अपने दामन को इस गंदगी से बचाए। इसलिए कि याद रखें, ये इतनी खतरनाक बीमारी है और इतना बड़ा जुर्म है, और इतना बड़ा जुर्म और बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से इंसान की जिंदगी भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदको तुफैल हम सब पर करम की नजर फरमाए, और परवरदिगार पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़िना से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और अल्लाह न करे, सदबार न करे, अभी तक किसी से गुनाह सरजद हो गया हो, लाशऊरी तौर पर शैतान के बहकावे की बुनियाद पर सच्चे दिल से तौबा कर लो और कभी गलती से भी उस बुराई की तरफ जाने की कोशिश न करो। अल्लाह अज़्ज़ व जल सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।